नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। लेकिन इसी बीच ईरान में इजराइल के खिलाफ भारी आक्रोश है। पूरे ईरान में अमेरिका से बदला लेने की मांग की जा रही है। खामनेई के पोस्टर के साथ बदला लेने की मांग, खून की आखिरी बूंद तक लड़ने का संकल्प। स्पुतनिक की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया। और अली खामनेई की मौत का बदला लेगा ईरान। अमेरिका इजराइल से प्रतिशोध लेगा ईरान। खामनेई के जनाजे के बाद हो सकता है ईरान का हमला। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने अमेरिका और इजराइल को धमकी दी। मोसाद कमेंट्री का बहुत बड़ा दावा। तो खामनेई की मौत का बदला लेगा ईरान। अमेरिका इजराइल से विनाशक बदला लेने की तैयारी। खामनेई के सुपुर्द खाक होने के बाद हो सकता है हमला। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने अमेरिका और इजराइल को धमकी दी। खामनेई की हत्या इतिहास का सबसे बड़ा अपराध यह कहा ईरान ने। ईरानी अवाम में अमेरिका इजराइल के खिलाफ आक्रोश, भीड़ ने खून की आखिरी बूंद तक लड़ने का संकल्प लिया है। मोसाद कमेंट्री के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। इसी बीच खामनेई की मौत का बदला लेकर रहेगा ईरान। मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देना ईरान का कर्तव्य। तस्नीम न्यूज पर अमेरिका और इजराइल को लाइव धमकी। IRGC के मीडिया एडवाइजर रजा नकवी की चेतावनी। तो अमेरिका इजराइल को बदला, ईरान की धमकी। अमेरिका और इजराइल से बदला यह ईरान ने धमकी दी है। अली खामनेई की मौत का बदला लेकर रहेंगे। मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देना ईरान का कर्तव्य है। ईरान के तस्नीम न्यूज पर अमेरिका और इजराइल को यह लाइव धमकी दी गई है। IRGC के मीडिया एडवाइजर मोहम्मद रजा नकवी की यह चेतावनी। बातचीत या समझौते से पहले के इरादों पर असर नहीं, ये कहा इस रिपोर्ट में। खून की आखिरी बूंद तक लड़ने को तैयार है ईरानी। अब सवाल यह है कि एक तरफ MOU हो रहे हैं, एक तरफ समझौता हो रहा है और दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं, हम आखिरी खून तक बदला लेंगे। तो एयर कमोडोर काले किसकी बात पर भरोसा किया जाए और कैसे आगे अब देखा जाए? देखिए, जो जनरल बख्शी ने बोला वो एक्चुअली लॉजिकल और बिल्कुल सही बात है, परंतु लड़ाइयां जब होती हैं तो लॉजिक और ये सब ना पीछे रह जाता है, ये मैं मानता हूं। देखिए, इस समय ईरान में जो इमोशनल आउटबर्स्ट है वो डेफिनेटली वॉर के फेवर में ही होगा, बिकॉज एक बहुत ही क्रिटिकल और क्राइसिस सिचुएशन से ईरान गुजरा है। देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले ऑलमोस्ट जून 2025 से ही ये कॉन्स्टेंटली ईरान के ऊपर प्रेशर है। तो ये मानना कि अब ईरान सारी पुरानी बातों को इतनी जल्दी भूल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। और ईरानी जनता भी डेफिनेटली एक तरह से संघर्ष की मांग करेगी, इसमें कोई शक नहीं। परंतु ये लॉजिक से देखा जाए और करेक्टली देखा जाए तो जो जनरल बख्शी ने बोला वो सही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा तो सारी दुनिया परेशानी में आएगी। इसके लिए ही अमेरिकन जो इस तरह से लोग बोल रहे हैं कि भाई अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं, वो घुटने एक्चुअली टेके केवल इस बात से डर के हैं कि जो सिचुएशन बिगड़ती जा रही है वो संभलेगी नहीं कुछ समय बाद। तो देखिए, ये अब सिचुएशन ऐसी पहुंच गई है, मैं पहले से ही बोल रहा हूं जब भी मैंने इस बात पे बात की है कि ये दोनों ऐसे कॉन्ट्रेरियन पोजीशंस पे खड़े हैं जहां पर बीच में मिलना इस समय बहुत मुश्किल है। और इसमें सबसे बड़ा जो कैटलिस्ट है, रोल है, वो इजराइल अदा कर रहा है, जिसकी हम कभी भी बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं यूएस और ईरान की, और इजराइल को हम बीच में भूल जाते हैं। अभी भी लेबनान पे अटैक हो रहे हैं। तो जो प्री कंडीशंस हैं MOU की वो अभी भी मीट नहीं हुई हैं। परंतु फिर भी यदि हम इसे पॉजिटिवली देखें तो मैं ये मानूंगा कि जब तक डिस्कशन ऑन है तब तक देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ होप। एक होप है, एक उम्मीद है कि शांति बनी रहेगी। परंतु इस समय मेरे को नहीं लगता कि शांति की बहुत ज्यादा चांसेस अभी चल रहे हैं। ठीक है, इसी बीच देखिए, नमाज जनाजा में शामिल नहीं हुए मुस्तफा खामनेई, ये बड़ी खबर आ रही है। पिता के जनाजे से दूर है ईरान के सुप्रीम लीडर। खामनेई के नमाज जनाजा में पहुंचे मुस्तफा के 3 भाई। 28 फरवरी के बाद नहीं देखे गए मुस्तफा खामनेई, क्योंकि कहा यह गया था कि जब हमला हुआ था उस वक्त मुस्तफा खामनेई भी उस हमले में घायल हो गए थे। किसी तरह बच गए, लेकिन उनको भी चोट पहुंची थी और इसलिए उनका इलाज चल रहा था। अब कहा यह जा रहा है कि सुरक्षा वजहों से मुस्तफा इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जानकारी दी है। तो हमले का डर, जनाजे से दूर रहेंगे मुस्तफा। अली खामनेई के नमाज जनाजा में नहीं शामिल हुए मुस्तफा। सुरक्षा वजहों से मुस्तफा किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, यह रिपोर्ट कह रही है। इजरायली धमकियों की वजह से मुस्तफा को दूर रखा गया। पिता, पत्नी और बेटे को अंतिम विदाई देने नहीं आएंगे मुस्तफा।
अली खामनेई के नमाज जनाजा में पहुंचे मुस्तफा के 3 भाई। 28 फरवरी के बाद पहली बार नजर आए मुस्तफा, मीसम और मसूद खामनेई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, लेकिन मुस्तफा नहीं आए। इसी बीच अली खामनेई की सुपुर्दे खाक में शामिल होना चाहते हैं मुस्तफा, यह रिपोर्ट कह रही है। 9 जुलाई को जनाजे की नमाज की अगुवाई करना चाहते हैं मुस्तफा। सुरक्षा अधिकारियों ने मुस्तफा को शामिल होने से रोका है। लोकेशन जाहिर होने की वजह से मुस्तफा पर हमले का खतरा है। ईरानी अधिकारियों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट।